परब्रह्म की खोज के लिए 3 प्रमुख चीजों को आवश्यक माना गया है। तीव्र जिज्ञासा, मुमुक्षा, व्यक्ति में मोक्ष या सत्य को जानने की अदम्य और तीव्र इच्छा होनी चाहिए। यह इच्छा संसार के क्षणभंगुर सुखों से वैराग्य और स्थायी आनंद की ओर उन्मुख करती है। नैतिक एवं मानसिक शुद्धता, खोजकर्ता को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, संयम और अपरिग्रह, संग्रह न करना जैसे नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मन को राग, द्वेष, लोभ और मोह से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन, वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार, परब्रह्म का ज्ञान गुरु के बिना संभव नहीं है। एक सत्यनिष्ठ और ज्ञानी गुरु ही साधक को भटकाव से बचाकर सही मार्ग पर ले जा सकता है। 2. साधन चतुष्टय, 4 आवश्यक योग्यताएं। अद्वैत वेदांत के अनुसार परब्रह्म के ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक में साधन चतुष्टय नामक 4 प्रारंभिक योग्यताएं होनी चाहिए। ये योग्यताएं साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार करती हैं। योग्यता अर्थ 1. नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह ज्ञान कि ब्रह्म ही नित्य सत्य है और जगत अनित्य, मिथ्या, परिवर्तनशील है। 2. इहामूत्र फलभोग विराग, इस लोक, वर्तमान जीवन और परलोक, स्वर्ग आदि के सभी भोगों से वैराग्य और विरक्ति होना। 3. शम दमादि षट संपत्ति, 6 प्रकार की मानसिक और इंद्रिय संयम की संपत्ति। शम मन पर नियंत्रण, दम इंद्रियों पर नियंत्रण, उपरति कर्मों के प्रति उदासीनता, तितिक्षा सहनशीलता, श्रद्धा गुरु और शास्त्रों में विश्वास और समाधान, एकाग्रता। 4. मुमुक्षुत्व मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। 3. कौन से अधिक कैसे महत्वपूर्ण? अध्यात्म में परब्रह्म की खोज करने वाले का बाह्य परिचय, जाति, लिंग, धन, सामाजिक स्थिति महत्वहीन हो जाता है। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का अधिकार सभी को है, बशर्ते वो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो। योग्यता पर जोर, यहाँ कौन, व्यक्ति का बाहरी रूप से अधिक कैसे, उसकी आंतरिक तैयारी और साधना का तरीका पर जोर दिया जाता है। साधना का मार्ग, परब्रह्म की खोज मुख्य रूप से श्रवण, वेदांत ग्रंथों का अध्ययन, मनन, उस ज्ञान पर विचार करना और निदिध्यासन, ज्ञान का गहन ध्यान और आत्मसात्करण के माध्यम से की जाती है। निष्कर्ष, परब्रह्म की खोज कोई भी मनुष्य कर सकता है जिसके भीतर सत्य को जानने की सच्ची भूख है, जो नैतिक रूप से शुद्ध है और जो कठिन साधना तथा गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये एक आंतरिक यात्रा है जो हर उस व्यक्ति के लिए खुली है जो अज्ञान के बंधन से मुक्त होना चाहता है। कोई और इस विषय पर संक्षेप में और सटीक जानकारी दे सकता हूं, जिसमें भारतीय दर्शन के मुख्य मतों को शामिल किया जाएगा। क्या परब्रह्म भगवान विष्णु हैं या कोई और? भारतीय दर्शन में परब्रह्म की अवधारणा अत्यंत गूढ़ और विभिन्न संप्रदायों में थोड़ी भिन्न है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दार्शनिक मत, स्कूल ऑफ थॉट के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सामान्य रूप से परब्रह्म वह अंतिम, निरपेक्ष, अकारण, अपरिवर्तनशील सत्य है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। 1. अद्वैत वेदांत का मत, आदि शंकराचार्य। अद्वैत नॉन डुअलिज्म वेदांत के अनुसार परब्रह्म निर्गुण और निराकार है। निर्गुण ब्रह्म, परब्रह्म गुणों, रूप, नाम, आकार से रहित है। यह शुद्ध सत्चित आनंद, अस्तित्व चेतना, परमानंद है। सगुण ब्रह्म ईश्वर, जब यही निर्गुण ब्रह्म अपनी माया शक्ति के साथ संसार की रचना, पालन और संहार के लिए प्रकट होता है, तब वो सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है। विष्णु का स्थान, अद्वैत के लिए भगवान विष्णु या शिव, देवी ब्रह्मा सगुण ब्रह्म के ही विशिष्ट रूप हैं जो पालन का कार्य करते हैं। ये पूजनीय है और मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन परम सत्य परब्रह्म का वास्तविक स्वरूप निर्गुण ही है जो सभी नामों और रूपों से परे है। निष्कर्ष, इस मत में विष्णु परब्रह्म के एक पहलू हैं, लेकिन परब्रह्म की परम अवस्था उनसे परे और निराकार है। 2. विशिष्टाद्वैत मत, रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म दर्शन के अनुसार परब्रह्म सगुण है और वो भगवान विष्णु, नारायण ही हैं। विष्णु ही परब्रह्म, रामानुजाचार्य के अनुसार विष्णु ही परम सत्ता हैं जो अनंत कल्याणकारी गुणों, ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज से युक्त हैं। ब्रह्म की परिभाषा, ब्रह्म सगुण है और उसमें चेतन, जीवात्माएं और अचेतन, प्रकृति, जगत वस्तुएं उसके शरीर के समान हैं। वह इनका नियामक, नियंत्रक है। मोक्ष, मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं बल्कि भक्ति और प्रपत्ति, शरणागति द्वारा प्राप्त होता है, जो सीधे भगवान विष्णु को समर्पित होती है। निष्कर्ष, इस मत में भगवान विष्णु श्री नारायण ही परब्रह्म हैं। 3. द्वैत मत, माधवाचार्य। द्वैत डुअलिज्म दर्शन के अनुसार
भगवान और जीव आत्मा हमेशा अलग द्वैत रहते हैं और भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं। विष्णु सर्वोच्च। माधवाचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि श्री हरि विष्णु ही सर्वोच्च सत्य, कर्ता और पालक हैं। 5 भेद। वो ईश्वर और जीव, जीव और जीव, ईश्वर और जड़, जीव और जड़ तथा जड़ और जड़ के बीच 5 शाश्वत भेदों को मानते हैं। परब्रह्म। उनके लिए परब्रह्म वह है जो स्वतंत्र है, केवल विष्णु और बाकी सब जीवात्मा और जगत उस पर निर्भर हैं। निष्कर्ष, इस मत में भी भगवान विष्णु ही एकमात्र परब्रह्म है। 4. शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय, कश्मीर शैव दर्शन, शैव सिद्धांत में भगवान शिव, परम शिव को परब्रह्म माना जाता है। परम शिव। शैव दर्शन के लिए परम शिव ही अनादि, अनंत, निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में विद्यमान परम सत्ता है। वह सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक तीनों है। विष्णु का स्थान। इस मत में विष्णु शिव की शक्ति से उत्पन्न पालनकर्ता के रूप में माने जाते हैं। निष्कर्ष का सार। दार्शनिक मत। परब्रह्म का स्वरूप। विष्णु का स्थान। अद्वैत वेदांत। निर्गुण, निराकार, सतचित आनंद, सगुण ब्रह्म के पालक रूप। परब्रह्म की परम अवस्था से भिन्न। विशिष्टाद्वैत, सगुण, कल्याणकारी गुणों से युक्त। हाँ, भगवान विष्णु नारायण ही परब्रह्म हैं। द्वैत, सर्वोच्च, स्वतंत्र, सगुण। हाँ, भगवान विष्णु श्री हरि ही परब्रह्म है। शैव मत। परम शिव, निर्गुण और सगुण दोनों, परब्रह्म के पालनकर्ता का कार्य। संक्षेप में, यदि आप भक्ति आधारित वैष्णव संप्रदायों, विशिष्टाद्वैत या द्वैत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भगवान विष्णु ही परब्रह्म हैं। यदि आप अद्वैत वेदांत ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से देखते हैं तो परब्रह्म सभी रूपों से परे, निराकार है और विष्णु उसका एक श्रेष्ठ पूजनीय सगुण रूप हैं।